आईसीआईसीआई लोम्बार्ड आज लगभग 10% गिर गया। अब ऐसे टाइम पे मार्केट में दो हिस्सों में लोग बट जाते हैं। एक तरफ वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि रिजल्ट खराब आया तो अभी ये स्टॉक से दूर रहो, और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो ऐसा बोलते हैं कि क्वालिटी कंपनी हमें डिस्काउंट में मिल रही है और ये एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इन दोनों में से सही कौन है? आज की वीडियो में हम एग्जैक्टली यही समझेंगे। स्टॉक क्यों गिरा, रिजल्ट में ऐसा क्या खराब था, क्या ये सिर्फ एक टेम्पररी प्रॉब्लम है या बिजनेस में कोई बड़ी दिक्कत आ गई है, और आखिर में मैं मेरी स्ट्रेटेजी भी शेयर करूंगी कि ऐसे सिचुएशन में पर्सनली मैं कैसे एनालाइज करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई ये आईसीआईसीआई लोम्बार्ड आज इतना गिरा क्यों। तो देखिए, इसके पीछे दो तीन रीजन थे। नंबर 1 रीजन था वीक Q1 रिजल्ट। ये सबसे पहला रीजन था। कंपनी का Q1 प्रॉफिट मार्केट की एक्सपेक्टेशन से काफी कम आया। अब मार्केट सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखता, मार्केट कंपेयर करता है एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। इसे हमने डिटेल में एक वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो भी देख लेना, तो आपको पूरा जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए, अगर एक्सपेक्टेशन मार्केट को 100 रुपीज की थी और कंपनी ने 70 रुपीज लेके आई तो मार्केट डिसअपॉइंटेड हो जाता है। लेकिन सवाल अब ये है कि प्रॉफिट कम क्यों हुआ। तो यहाँ से बाकी दो रीजंस की भी शुरुआत होती है। उसमें से फर्स्ट रीजन था टू लार्ज फायर इंश्योरेंस क्लेम्स। अब इसे बहुत आसान लैंग्वेज में समझते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी में बहुत बड़ी आग लग जाती है और उस फैक्ट्री का इंश्योरेंस आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के पास है, तो इंश्योरेंस कंपनी को कंपेंसेशन देना पड़ेगा। अब इस क्वार्टर में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के सामने दो बहुत बड़े फायर इंश्योरेंस क्लेम्स आए, मतलब कंपनी को अनयूजुअली लार्ज अमाउंट पे करना पड़ा। अब रिजल्ट क्या हुआ? क्लेम एक्सपेंसेस बढ़ गए, एक्सपेंसेस बढ़े तो प्रॉफिट कम हो गया। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कंपनी के बिजनेस मॉडल की प्रॉब्लम नहीं थी, ये एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट था। ऐसी बड़ी फायर क्लेम्स हर क्वार्टर में नहीं आती। और दूसरा एक रीजन था सुप्रीम कोर्ट प्रोविजनिंग। अब ये रीजन थोड़ा टेक्निकल है लेकिन मैं इसे आसान बनाती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के रिलेटेड एक जजमेंट दिया। उस जजमेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनीज को फ्यूचर क्लेम्स के लिए एक्स्ट्रा प्रोविजन बनाना पड़ा। अब प्रोविजनिंग का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि कंपनी अकाउंटिंग बुक्स में पहले से कुछ पैसा रिजर्व करके रखती है ताकि अगर फ्यूचर में कोई भी क्लेम आए तो उसके लिए फंड्स अवेलेबल हो। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कंपनी ने आज ही वो पूरा पैसा किसी को दे दिया। लेकिन अकाउंटिंग रूल्स ऐसा बोलते हैं कि अगर फ्यूचर लायबिलिटी आने की पॉसिबिलिटी है तो उसका एक्सपेंस आज ही रिकॉग्नाइज करो। और यही रीजन है कि इस क्वार्टर का रिपोर्टेड प्रॉफिट हमें और भी कम दिखाई दिया। अब दूसरा ये हमें सवाल आता है कि वॉज द मार्केट रिएक्शन जस्टिफाइड, कि क्या मार्केट ने सही रिएक्शन दिया या थोड़ा ओवर रिएक्ट कर दिया। तो इसका आंसर समझने से पहले हमें 3 बातें समझनी होगी। नंबर 1, वन टाइम इम्पैक्ट वर्सेस रिकरिंग इम्पैक्ट। हमें यह समझना होगा कि कंपनी का प्रॉफिट कम क्यों हुआ। अगर किसी कंपनी की सेल्स लगातार गिर रही हो, कस्टमर्स कम हो रहे हो, मार्केट शेयर्स टूट रहा हो या मैनेजमेंट बार बार वीक गाइडेंस दे रही हो तो वो रिकरिंग प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर प्रॉफिट किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट के कारण कम हुआ हो, जैसे यहाँ ये हमारे केस में है 2 बड़े फायर क्लेम्स और सुप्रीम कोर्ट प्रोविजनिंग, तो उसे वन टाइम इम्पैक्ट माना जाता है। मतलब कि बिजनेस रोज रोज ऐसे सिचुएशन फेस नहीं करता। यही सबसे बड़ा फर्क है वीक बिजनेस और वीक क्वार्टर में। और दूसरा सवाल, कोर बिजनेस क्वालिटी। तो क्या आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का कोर बिजनेस खराब हो गया? मेरे एनालिसिस के हिसाब से अभी तक ऐसा नहीं लगता। कंपनी आज भी इंडिया की लीडिंग प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनी में से एक है। ब्रांड वही है, डिस्ट्रीब्यूशन वही है, कस्टमर्स वही है, बिजनेस मॉडल वही है, मार्केट पोजीशन वही है। मतलब कि एक वीक क्वार्टर देखकर पूरे बिजनेस को खराब मान लेना शायद जल्दबाजी हो सकती है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे मैनेजमेंट कमेंट्री, और ये पूरी कमेंट्री आपको स्क्रीनर के ऊपर जो डॉक्यूमेंट का सेक्शन है उसके अंदर मिल जाएगी। एआई समरी भी है पूरा, अगर आपको सुनना होगा तो उसका ऑडियो क्लिप भी अवेलेबल है। लेकिन मैंने उसमें से जो मेन पॉइंट्स है वो यहाँ पे ले लिए हैं, उसी को हम समझ लेते हैं। उसके बाद आप स्क्रीनर पे जाके डिटेल में स्टडी कर सकते हो। तो अभी हम ये देखते हैं कि मैनेजमेंट ने क्या कहा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
और रिजल्ट हमने देख लिया, स्टॉक भी 10% गिर गया। लेकिन मैनेजमेंट खुद क्या बोल रही है, क्योंकि इन्वेस्टर्स सिर्फ नंबर नहीं सुनते, मैनेजमेंट की कमेंट्री उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिए, मैनेजमेंट ने बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग बातें बोली है। उन्होंने पहले तो ये बोला है कि कोर बिजनेस इज स्टिल स्टेबल। मैनेजमेंट का पहला मैसेज बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने कहा कि कंपनी का कोर बिजनेस अभी भी स्टेबल है। उन्होंने ये बताया कि अगर हम इस क्वार्टर के 2 बड़े फायर इंश्योरेंस क्लेम और सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुई एडिशनल प्रोविजनिंग को हटा दे तो कंपनी की अंडरराइटिंग परफॉर्मेंस लगभग पिछले साल के जैसी ही है। मतलब कि बिजनेस में कोई बड़ी स्ट्रक्चरल वीकनेस अभी दिखाई नहीं दे रही है। यानी कि प्रॉब्लम बिजनेस मॉडल में नहीं है, बल्कि इस क्वार्टर में आए हुए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट की वजह से प्रॉफिट के ऊपर प्रेशर आया है। तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है। फिर दूसरा उन्होंने ये बोला कि फायर क्लेम्स वर वन टाइम इवेंट्स। ये मैनेजमेंट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन दी है। उन्होंने ये कहा कि इस क्वार्टर में जो 2 बड़े फायर क्लेम आए उन्हें वो वन टाइम इवेंट मान रहे हैं। मैनेजमेंट को अभी ऐसा नहीं लगता कि आने वाले क्वार्टर्स में फायर इंश्योरेंस पोर्टफोलियो में लगातार हाई लॉसेस देखने को मिलेंगे। मतलब उनके अकॉर्डिंग ये परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो आने वाले क्वार्टर्स में प्रॉफिटेबिलिटी नॉर्मल होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, राइट। देन नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। अब तीसरी बात के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर मैनेजमेंट ने क्या बोला। उन्होंने ये बताया कि ये इश्यू सिर्फ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का नहीं है, ये पूरे जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में अब क्लेम लायबिलिटी बढ़ सकती है। मैनेजमेंट का एस्टिमेट्स है कि पूरी इंडस्ट्री का मोटर थर्ड पार्टी लॉस रेशियो लगभग 12% to 15% तक बढ़ सकता है। मतलब कि ये सिर्फ एक कंपनी की प्रॉब्लम नहीं है, ये इंडस्ट्री वाइड चैलेंज है। देन नंबर 4, प्रीमियम रेट्स में इंक्रीज। अब अगर इंश्योरेंस कंपनीज के क्लेम बढ़ेंगे तो नेचुरली एक सवाल ये उठता है कि उसका कॉस्ट कौन बेयर करेगा। मैनेजमेंट का ये कहना है कि अब रेगुलेटर को मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम रेट्स पर रिव्यू करना चाहिए। मतलब कि अगर फ्यूचर में प्रीमियम रेट बढ़ते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी इस एडिशनल कॉस्ट का कुछ हिस्सा रिकवर भी कर सकती है। तो ये लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन अभी ये सिर्फ मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेशन है, फाइनल डिसीजन रेगुलेटर के हाथ में होगा। और नंबर 5, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज स्टिल स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोथ ड्राइवर्स आर इंटैक्ट। राइट, मैनेजमेंट ने ये भी कहा कि शॉर्ट टर्म प्रेशर के बावजूद आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की अंडरराइटिंग क्वालिटी अभी भी इंडस्ट्री से बेहतर है। मतलब कि कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अभी भी बना हुआ है, और यही रीजन है कि मैनेजमेंट फ्यूचर बिजनेस को लेकर कॉन्फिडेंट है। और मैनेजमेंट ने आखिर में ये भी बोला कि कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ ड्राइवर्स अभी भी इंटैक्ट है। पर्टिकुलरली रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मतलब कि कंपनी सिर्फ मोटर इंश्योरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, उसके पास मल्टीपल बिजनेस सेगमेंट्स है जो फ्यूचर ग्रोथ को सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सब मैनेजमेंट की कमेंट्री थी। अब मैं आपको मेरा जो टेक है, मतलब मैं क्या समझ रही हूँ ये पूरी कमेंट्री के ऊपर से, उसको समराइज करूँ तो मैनेजमेंट का मैसेज कुछ ऐसा था कि इस क्वार्टर में प्रॉफिट जरूर कमजोर रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से बिजनेस स्ट्रक्चरली स्ट्रांग है। फायर क्लेम्स वन टाइम थे, सुप्रीम कोर्ट प्रोविजनिंग भी पूरी इंडस्ट्री का एक इश्यू है, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है। अब क्या मैनेजमेंट हमेशा सही होती है? तो ये जरूरी नहीं है। हर मैनेजमेंट नेचुरली अपने बिजनेस के फ्यूचर को पॉजिटिव तरीके से रिप्रेजेंट करती है। इसलिए एक इन्वेस्टर के तौर पे हमें मैनेजमेंट की बातों के ऊपर भरोसा करने से उसके साथ साथ आने वाले 2-3 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स भी देखने पड़ेंगे। अगर फ्यूचर रिजल्ट्स मैनेजमेंट की बातों को सपोर्ट करता है तो ये करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। लेकिन अगर अगले कुछ क्वार्टर्स में भी लगातार वीक रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं तो फिर हमें वापस रिव्यू करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं वैल्यूएशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, स्टॉक गिर गया लेकिन क्या वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो गई है? तो याद रखिए, हर गिरा हुआ स्टॉक सस्ता नहीं होता है और हर महंगा स्टॉक अवॉइड करने लायक भी नहीं होता है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड करता रहा है क्योंकि मार्केट उसकी क्वालिटी को प्रीमियम देता है। लेकिन आज की करेक्शन के बाद वैल्यूएशन पहले के हिसाब से काफी कंफर्टेबल दिख रही है हमें। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए, वैल्यू इन्वेस्टिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जितना अच्छा डिस्काउंट पर आप
अच्छी कंपनी खरीदते हैं उतनी डाउनसाइड रिस्क कम हो जाती है। तो मेरे हिसाब से आज की करेक्शन के बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी पहले से इम्प्रूव हुई है, लेकिन मैं ये बिल्कुल ऐसा नहीं बोलूँगी कि यही एग्जैक्ट बॉटम है। बॉटम कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, हम प्रोबेबिलिटी के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रेडिक्शन के साथ नहीं। अब मेरी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, तो देखिए अभी इसमें आज की तारीख पे सभी स्ट्रेटजी एक्टिव हो चुकी है। एनएलएफ देख लीजिए, एसएमए देख लीजिए, हमारी लाइफ टाइम हाई से 30% करेक्शन वाली स्ट्रेटजी है वो भी देख लीजिए। कुछ भी आप अप्लाई करोगे तो अब सब स्ट्रेटजी एक्टिव है, तो आप किसी भी स्ट्रेटजी के बेस पे इसको स्टडी कर सकते हो। लेकिन क्या मैं पूरा पैसा आज ही इन्वेस्ट कर दूंगी? तो बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा पायलट क्वांटिटी से ही शुरुआत करती हूँ, क्योंकि अगर एनालिसिस सही निकला तो मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ, और अगर स्टॉक कुछ और नीचे जाता है तो मेरे पास एवरेजिंग करने के लिए कैपिटल भी बचना चाहिए। तो मैं पूरा इन्वेस्टमेंट एक साथ नहीं करूंगी, मैं धीरे धीरे ट्रांचेस में बाइंग करूंगी। इससे एवरेज बाइंग प्राइस भी बेहतर बनती है और इमोशनल प्रेशर भी कम रहता है। नाउ व्हाट वुड मेक मी ऐड मोर? तो मैं मेरी पोजीशन तभी बढ़ाऊंगी जब मुझे कुछ ऐसे पॉजिटिव सिग्नल मिलेंगे, जैसे कि फायर क्लेम वन टाइम था, वापस नेक्स्ट क्वार्टर में ऐसा कुछ ना आए, फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी नॉर्मल मुझे होती हुई दिखे, प्रीमियम ग्रोथ वापस स्ट्रांग बनी रहे, बिजनेस फंडामेंटल अनचेंज रहे। इसमें हर टाइम सभी जो है सेल्स, नेट प्रॉफिट, ईपीएस वो ऑल टाइम हाई पे ही रहते हैं। तो अगर मुझे नेक्स्ट क्वार्टर में भी वही देखने को मिले तो मैं वो स्टडी करूंगी, और मैनेजमेंट फ्यूचर को लेके कॉन्फिडेंट हो तो मैं अपनी स्टेक इसमें बढ़ाने का सोचूंगी। ना व्हाट वुड मेक मी अवॉइड इट? तो हर करेक्शन अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, मैं फर्दर बाइंग अवॉइड करूंगी अगर अगले कुछ क्वार्टर्स में लगातार वीक रिजल्ट आए, मैनेजमेंट फ्यूचर ग्रोथ गाइडेंस कम कर दे, क्लेम रेशियो लगातार बढ़ता रहे, या तो फिर बिजनेस फंडामेंटल स्ट्रक्चरली कमजोर होने लगे, तब से प्राइस गिरने की वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगी। इन शॉर्ट, मैं जितनी भी क्वांटिटी ऐड करूंगी उसको ट्रेंचेस में ऐड करूंगी, एक साथ पूरा कैपिटल इसमें नहीं लगाऊंगी। मुझे एवरेजिंग करने के लिए मैं सपोर्ट को फाइंड आउट करूंगी, कौन सा नेक्स्ट वीकली सपोर्ट कौन सा है, देन कहीं पे ब्रेकडाउन हुआ तो और नीचे कितना जा सकता है, वो पूरा एनालिसिस करने के बाद मैं क्वांटिटी ऐड करूंगी। क्योंकि देखिए जब कोई स्टॉक है ना हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हो और उसमें थोड़ा भी एक्सपेक्टेशन से बाहर का आए, आउट ऑफ बॉक्स सिचुएशन कुछ भी हो जाए ना, तो वो स्टॉक बहुत बुरी तरह से गिरता है। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड अभी और भी गिर सकता है या तो यहीं से रिकवर हो जाएगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि कल ये वापस रिकवर भी हो जाएगा या तो और भी गिर सकता है, लेकिन मैं दोनों के लिए तैयार रहूंगी। इसीलिए पार्ट में बाइंग करना ऑलवेज बहुत ही बेटर रहता है। आप तो एक तो गेम में भी रहते हो और आपके पास फंड भी रहता है, अगर और नीचे गिर गया तो आप एवरेज भी कर सकते हो, क्योंकि हम लोग स्टॉप लॉस यूज नहीं करते हैं। तो आपको कभी भी वन गो नहीं जाना चाहिए, पूरा एक साथ बाय नहीं करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा बाय करते रहो आप, तो उससे आप गेम में भी बने रहोगे और आपके पास कैपिटल भी फ्री रहेगा। तो ये मेरी सोच है, मैं ऐसे काम करती हूँ, फिर आपको अपनी स्टाइल, अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप काम कर सकते हो। ओके, अभी लास्ट अगर हम कंक्लूड करें तो आज की गिरावट के पीछे एक रीजन नहीं था, वीक रिजल्ट, लार्ज फायर क्लेम्स, सुप्रीम कोर्ट प्रोविजनिंग, इन सभी ने मिलकर स्टॉक के ऊपर प्रेशर बनाया। अभी इसमें कैसे सिचुएशन हो गई पता है कि आप सुबह उठते हो, एक तो आपका हस्बैंड के साथ आपका झगड़ा हो जाता है, फिर बच्चे भी कुछ बोल के स्कूल चले जाते हैं, ऊपर से सासू माँ भी अगर आपको कुछ बोल देती है तो आपका पूरा दिन ही खराब जाता है। तो ऐसे ऐसे लोम्बार्ड के साथ आज कुछ ऐसा ही हुआ था। अब कल का दिन भी खराब जाएगा या तो कल वापस सब नॉर्मल हो जाएगा, ये कोई नहीं बता सकता। तो यही था कि ये जो करेक्शन है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है, लेकिन पर्सनली पायलट क्वांटिटी और स्टैगर बाइंग यही स्ट्रेटजी फॉलो करना मेरे हिसाब से तो बेटर रहेगा, ना कि एक ही दिन में पूरा इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। और ये मेरी पर्सनल एनालिसिस है, इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इस करेक्शन के बाद अपॉर्चुनिटी है या अभी भी वेट करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।